यदि आपको भी रात को नींद नहीं आती, आप भी रात भर जागकर करवटें बदलते रहते हो, तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को पूरा सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आपको ये समझ आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से हमें नींद नहीं आती और आपकी ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे। उन्होंने अपनी कुटिया के चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों की आवाज़ें गूंजा करती थी। कुदरत का ये संगीत हमेशा ही गौतम बुद्ध को बड़ी खुशी देता। गौतम बुद्ध रात को उन आवाज़ों को सुनते और बड़े ही आराम से अपनी नींद पूरी करते। एक दिन गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक राजा आता है और आकर गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? गौतम बुद्ध ने कहा, बालक बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे धन दौलत की कोई भी कमी नहीं और मेरा परिवार भी बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने इस समस्या का समाधान के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन यह समस्या तो जाने का नाम ही नहीं लेती। उस राजा की सारी बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं जो एक नींद के लिए ज़रूरी है। राजा ने पूछा, वो क्या है महाराज? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम चारों तरफ से चिंता से घिरे हुए हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता और परिवार की चिंता तुम्हें आराम से सोने नहीं देती। याद रखना, चिंता और चैन में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों ही तुम्हें कभी एक साथ नहीं मिल सकते। ये दोनों ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर उस राजा ने कहा, हे गुरुदेव, फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ये सब कुदरत से सीख लो। तुम कुदरत को ही देखो। कुदरत ने पेड़ पौधे, फूल, पानी, प्रकाश के रूप में अपनी अनंत संपत्ति चारों तरफ बखेर रखी है, किंतु वह थोड़ी भी चिंता नहीं करती। वह बिल्कुल चिंता मुक्त रहती है और अपनी ये सारी दौलत दुनिया पर लुटाती रहती है। यदि तुम इससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी इसी तरह का बना लो, तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि तुम्हें शांति भी महसूस होगी। गौतम बुद्ध की इन बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने तभी से अपनी संपत्ति की चिंता करनी छोड़ दी। वह मेहनत करता, कमाता, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाता, लेकिन कभी भी उसकी चिंता नहीं करता। वह जो भी धन कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता और वह जितनी देर व्यापार में रहता उतनी देर तक उस पर ध्यान देता। पर जब वह अपने परिवार के पास होता तब अपने परिवार के बारे में सोचता और जब वह सोने जाता तो गौतम बुद्ध की उन बातों को याद करता और बड़े ही आराम से अपनी नींद को पूरा करता। ऐसा करने से उसके जीवन में भी शांति आ गई थी। दोस्तों, अगर आप भी व्यर्थ की चिंता करते हो, आप भी ये सोचते हो कि मैंने इतना कमा रखा है, कोई इसे लूट कर ना ले जाए, या फिर मैं इसका क्या करूँगा, अगर इस प्रकार से आप डरते रहते हो और आप आधी रात को भी अपने व्यापार के बारे में सोचते हो और सुकून से सो नहीं पाते, तो दोस्तों ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं। हम आए थे खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। और अगर आपके पास कुछ संपत्ति है, वह सदा आपकी नहीं रहेगी। इसलिए अपने जीवन के बारे में भी सोचो, अपने मन की शांति के बारे में भी सोचो। आप जिस भी काम को करते हो, बस उस पर तभी ध्यान दीजिए जब आप उस काम को कर रहे हो।